एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज का हमारा टॉपिक है पोस्टपार्टम हेमरेज। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी किसी भी अमाउंट में अगर ब्लीडिंग होती है फ्रॉम या फिर इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट से फॉलोइंग आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, बर्थ ऑफ बेबी के होने के बाद कब तक, अप टू द एंड ऑफ पेरिटोरियम तक, जिसकी वजह से एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट पे, तो उसे बोलते हैं पीपीएच। यानी अगर किसी भी अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम या इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट से बर्थ होने के बाद बेबी के अप टू द एंड ऑफ प्यूरियम, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मदर है उसकी जनरल कंडीशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसे बोलते हैं पीपीएच। अब पीपीएच कितने टाइप की होती है? पीपीएच दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी पीपीएच, एक होती है सेकेंडरी पीपीएच। पीपीएच जो सेकेंडरी होती है उसे जब बोला जाएगा जब ब्लीडिंग 24 आवर के बाद हो या फिर विद इन पिप्यूरियम होती है, तो उस तरीके की ब्लीडिंग को बोला जाता है सेकेंडरी पीपीएच। अब प्राइमरी पीपीएच क्या होती है? प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं अगर ब्लीडिंग 24 आवर्स के अंदर हो जाती है डिलीवरी होने के बाद, तो वो होती है प्राइमरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच भी दो तरीके की होती है, थर्ड स्टेज पीपीएच और ट्रू पीपीएच। ट्रू पीपीएच बोलते हैं अगर ब्लीडिंग होती है जस्ट आफ्टर द एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा, यानी प्लासेंटा निकालने के फ़ौरन बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो उसे बोलते हैं ट्रू पीपीएच। और थर्ड स्टेज पीपीएच बोलते हैं अगर ब्लीडिंग होती है बिफोर द एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा, तो उसे बोलते हैं थर्ड स्टेज पीपीएच। यह आपने याद रखना है। ट्रू पीपीएच किसे बोलते हैं? ट्रू पीपीएच प्लासेंटा के एक्सपल आउट करने से फ़ौरन जस्ट आफ्टर जो ब्लीडिंग होती है तो उसे बोलते हैं ट्रू पीपीएच। क्या कॉजेज होते हैं पीपीएच, किस वजह से होता है? ज़्यादातर जो कॉज होते हैं 80% वो एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस की वजह से पीपीएच होता है। 20% कॉज जो होता है इसका ट्रॉमा होता है। एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस मतलब विद द एटोनिसिटी होती है यूट्रस की विद द सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। यूट्राइन जो साइनस होते हैं वो ज़्यादा कैसे हो जाते हैं? टॉर्न हो जाते हैं एंड कैन नॉट बी कंप्रेस इजीली विद ड्यू टू इम्परफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। ब्लीडिंग जो होती है कंटिन्यू रहती है एंड इट मे बी ड्यू टू एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। और जो लोग ग्रांड मल्टीपैरा होती हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो होता है माल नरिशमेंट भी होता है, क्रोनिक अनीमिया भी होता है, तो उन लोगों के अंदर भी देखने को मिलता है। उसके अलावा जो दूसरा कॉज होता है इसके अंदर वो होता है ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस। ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस इन केस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी है या फिर लार्ज बेबी है, हाइड्रोमेनोज है, तो इसकी वजह से क्या होता है? यूट्रस का ओवर डिस्टेंशन होता है, उसकी वजह से भी पीपीएच होता है। उसके अलावा कॉज है माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, एंटीपार्टम हेमरेज, प्रोलॉन्ग लेबर, inclination of the delivery by the oxytocin and persistent uterine distension due to the retained placenta। प्रेगनेंसी अगर फेब्रॉइड के साथ है या नेक्स्ट कॉज जो आते हैं वो आते हैं ट्रोमेटिक कॉज। ये तो सारे जो कॉज हैं वो आएंगे टॉनिसिटी ऑफ द यूट्रस के अंदर, यानी जैसे ओवर डिस्टेंशन हो रहा है यूट्रस का, माल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, एंटीपार्टम हेमरेज है, प्रोलॉन्ग लेबर है, परसिस्टेंट यूट्राइन डिस्टेंशन है या प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड है। ट्रोमेटिक कॉज जो है जैसे मैंने आपको बताया 20% होते हैं। ट्रॉमा हो जाए अगर जेनाइटल ट्रैक्ट को जो इन्वॉल्व करता है जैसे कि सर्विक्स को, वेजाइना को, पेरिनियम को, एपिसियोटमी वुंड, पैरायूरेथ्रल लीजन को एंड रेयरली द रप्चर ऑफ द यूट्रस। डायग्नोस कैसे करेंगे आप इसके अंदर? डायग्नोस ऐसे किया जाता है जब हम पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं तो जब ट्रोमेटिक टाइप का हेमरेज होता है तो यूट्रस हमारा कॉन्ट्रैक्टेड होता है, और अगर एटोनिक हेमरेज होता है तो उसके अंदर हमारा यूट्रस फ्लैबी होता है। ये हमारा डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है जो कि विच बिकम हार्ड बाय मसाजिंग। एटोनिक अगर हेमरेज हुआ है तो उसमें फ्लैबी होगा और अगर आप उसे मसाज करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। प्रिवेंशन कैसे करना है? प्रिवेंशन हम ऐसे करते हैं इन एंटीनेटल पीरियड के अंदर इम्प्रूव हेल्थ जनरल कंडीशन, पेशेंट की जनरल कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे, जैसे कि अनीमिक है या फिर मालनरिश है। हाई रिस्क पेशेंट जो है उनको पहले ही इवेल्युएट कर लेंगे। ड्यूरिंग इंटरनेटल पीरियड रैपिड डिलीवरी अवॉइड करना चाहिए एंड बेबी शुड बी पुश्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस नॉट टू बी पुल आउट। कोशिश ये करनी चाहिए कि बेबी जो है खुद से पुश आउट हो, ना कि उसे आप पुल करें। एक्टिव मैनेजमेंट करना चाहिए थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर का। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन शुड बी कंटिन्यू 1 आवर आफ्टर द डिलीवरी। ऑक्सीटोसिन जो दिया जाता है उसे 1 आवर आफ्टर डिलीवरी कंटिन्यू करेंगे। पुलिंग ऑफ द कॉर्ड जो है अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा पेशेंट जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए फॉर जनरल कंडीशन आफ्टर द डिलीवरी
एंड प्लासेंटा और जो मेम्ब्रेन एक्सपेल आउट होती हैं उनको एग्जामिन करना चाहिए, ताकि कि वो पूरी की पूरी बाहर आई हैं या कोई सेगमेंट कोई लोब तो अंदर नहीं रह गया। इसके अलावा जो इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं पीपीएच की वजह से, यानी पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से, वो हेमरेज हो सकता है, शॉक हो सकता है, इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्वेजन हो सकता है, सब इन्वोल्यूशन हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकती है और एम्बोलिज्म। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन विच कैन बी सीन इन द पोस्टमार्टम हेमरेज। मैनेजमेंट कैसे करना है इसके अंदर? मैनेजमेंट इस तरीके से करना है, फर्स्ट डिग्री पीपीएच ब्लीडिंग अगर अकर करती है इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, तो उसे बोला जाता है दैट इज़ बिफोर द एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा, वो कहलाएगी हमारी फर्स्ट डिग्री पीपीएच यानी थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच। प्लासेंटल साइड से ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट मसाज करेंगे फंडस पे एंड मेक यूट्रस को हार्ड करेंगे। उसके बाद मेथर्जिन दिया जाता है 0.2 मिलीग्राम आईवी। फिर नॉर्मल सलाइन ड्रिप शुरू कर देते हैं एंड अरेंज करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। फिर यूट्रस को कैथेटराइज करते हैं, सेडेट करते हैं मॉर्फिन से, 5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली देते हैं। अगर आपका प्लासेंटा सेपरेट हो जाता है तो फिर एक्सपर्ट आउट करते हैं प्लासेंटा को कंट्रोल कॉर्ड कोऑर्डिनेशन के ज़रिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, और अगर प्लासेंटा आपका सेपरेट नहीं होता तो आप फिर सिंपली मैनुअली रिमूव करेंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया। फिर क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे यूट्रोवेजाइनल कैनाल को अंडर जनरल एनेस्थीसिया ऑफ द प्लासेंटा एंड इज अगर प्लासेंटा इज एक्सपेल हीमोस्टेटिक सीचर दिए जाएंगे एंड गिवन ऑन द ऑफेंडिंग, यानी अगर आपका प्लासेंटा अपने आप से सेपरेट हो जाता है तो आप उसको कंट्रोल कॉर्ड कोऑर्डिनेशन के जरिए आप बाहर निकालेंगे, और अगर प्लासेंटा आपका सेपरेट नहीं होता है तो सिंपली आपको फिर उसे मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ये तो बात हुई अगर प्लासेंटल साइड से ब्लीडिंग हो रही है, और अगर कोई जो ब्लीडिंग का कॉज है वो ट्रोमेटिक ब्लीडिंग हो रही है तो उसको आपने यूट्रोवेजाइनल कैनाल को आप एग्जामिन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया। फिर उसको जहाँ पे भी ट्रॉमा हुआ है उसको सूचर करेंगे। इस तरीके से आपको मैनेज करना है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगी ट्रू पीपीएच की। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसके अंदर हम आप डिस्कस करेंगे ट्रू पीपीएच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।